प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी की शाम लूट ले गए। अल्फोंस एरिना में 17 से 20 हजार भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने उनके मन की बात कही और भारत के मतलब की बात भी की। भाषण बहुत कुछ मैडिसन स्क्वायर से मिलता जुलता था, लेकिन मोदी अपने मिशन में कामयाब रहे। सिडनी के अल्फोंसो एरिना में मेडिसन स्क्वायर सा माहौल था। भीड़ थी, रंग थे, जोश और जज्बा था। करीब 17,000 लोगों के बीच नरेंद्र मोदी आए और उनके खैर मकदम से निहाल हो गए। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने धन्यवाद से की। उसके बाद भारत के सपनों की बात की और बीच तक आते आते ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देने लगी। यहाँ के चरित्र में है। That is in the character of Australia. जिस आदर के साथ वो डॉक्टर से बात करता है, such a respect वो ड्राइवर के साथ बात करता है। They talk to a doctor. They show the same respect to a driver. रिसर्च साइंटिस्ट के नाते काम करता है तो कभी करता है कि वीकेंड पर ड्राइविंग करूंगा तो वीकेंड पर ड्राइविंग करने चला जाता है। मोदी ने कहा, आपके यहाँ डॉक्टर और लेबर से समान भाव से बात की जाती है और हमारे देश में कूड़ा उठाने वाले को कचरा वाला कहते हैं। सोच बदलनी होगी। मेक इन इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रवासी भारतीयों से भी आगे आने की अपील की। बोले, रेलवे में 100% विदेशी निवेश का निमंत्रण है, आप आइए। रेलवे में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हम दुनिया में जो लोग इस पे जानकार हैं, मैं निमंत्रित करता हूं, आइए। भारत में रेलवे के विस्तार के लिए इतनी संभावना है, रेलवे के विकास के लिए इतनी संभावना है, रेलवे में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए संभावना है और 125 करोड़ देशवासियों का मार्केट। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों को उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि भारत में उन्हें वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। क्योंकि ये झगड़ा चल रहा है, पीआईओ को लेकर के चले कि ओसीआई को लेकर चले। ओसीआई वाला और पीआईओ वाला को अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। मैंने वहां घोषणा की थी कि हम दोनों को एक कर देंगे। ये पीआईओ और ओसीआई हमने तय किया है कि 8-9 जनवरी जब प्रवासी भारतीय दिवस होगा 2015, उसके पहले मेरी सरकार इस काम को पूरा कर देगी। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की पीठ ठोकी, भारत की भी अच्छी मार्केटिंग की, संस्कृतियों को लोकतंत्र से जोड़ा, भारतीयों को भारत के लिए आगे आने को कहा, ऑस्ट्रेलिया के लिए समर्पण भाव बनाए रखने की सलाह दी, संस्कृति की भी बात की, बाजार के विस्तार का रास्ता भी खोला। दिलों को जीतने में नरेंद्र मोदी फिर से कामयाब रहे। सिडनी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इधर भारत को विकास की राह पर आगे ले जाने वाली बातें करने वाले प्रधानमंत्री अपने रवैये में जरा पारंपरिक ही हैं। उन्होंने आधुनिकता की आड़ में कभी खुद को ढकने की कोशिश नहीं की है। अल्फोंस एरिना में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखा, जहां भारत भरपूर था और ऑस्ट्रेलिया को शायद ये याद दिलाया गया कि जो भी हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। जैसे कोई बड़ा सितारा जमाने की महफिल में चमकता है, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने अपने लिए लोकप्रियता का आसमां तैयार कर लिया है। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर भी उनका वैसा ही जलवा है। सिडनी के अल्फोंस एरिना की शाम भारत और ऑस्ट्रेलिया के रंग से सजी थी। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का ऐलान किया गया, पूरा हॉल शोर से भर उठा। वो आए तो पूरे पारंपरिक भारतीय अंदाज में मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने मंच की ओर अपने कदम बढ़ाए। स्वागत देखकर सम्मान में झुकने को मजबूर हो गए। विदेश में भारत का मंच बदल गया है, उसके मान सम्मान की पूरी भाषा शैली बदल गई है, जिसके आगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों की विदेश यात्राएं एक अजीबोगरीब कूटनीतिक कलर में डूब कर रह गई हैं। 125 करोड़ देशवासी ये उनके हकदार है।
अल्फोंस एरेना में नरेंद्र मोदी खास लोगों से बाद में मिले, पहले आम से मिलते चले, जिन्हें उन्होंने खास होने का अनुभव कराया है। मंच पर हाजिर होने से पहले उन्होंने रमेश चंद्रा से मुलाकात की। Is meeting Mr. Ramesh Chandra, who had expressed his wish to meet the Prime Minister. What a great meeting of two people. रमेश चंद्र भी निहाल हो गए। उन्होंने अपने कैंसर के इलाज के लिए आज तक की पहल का भी शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मदद का भरोसा दिलाया था। फर्क इतना सा है तेरे और मेरे इश्क में। पहले आके मुझे मिले, इसलिए समथिंग अनयूजुअल है। मिले और बोले तबीयत को सारा ठीक करो, ऐसी सेवा करते रहो तुम। बहुत खुशी की बात है क्योंकि आपके इस खुशी में पूरा देश जुड़ा है। सबको अच्छा लगा कि रमेश चंद्रा जी को आखिरकार प्रधानमंत्री से मिलने का ये मौका जरूर मिला। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के झंडों और साझा प्रतीकों से सजा अल्फोंस एरेना हर पल नरेंद्र मोदी के संबोधन पर शोर करता रहा, और जब वो वहां से विदा हुए तो एक एक शख्स उनका मुरीद हो चुका था। मोदी जी ने कहा अब ये बिल्कुल बंद हो चुका है, ऐसा आपको नहीं करना है। आप डायरेक्ट अपना पासपोर्ट अप्लाई कीजिए, आपको पासपोर्ट मिलेगा। उसके लिए मार्क लिस्ट के लिए वेरिफिकेशन करनी पड़ती थी, वो उसने बंद किया। अब उतनी बड़ी बात है कि हमारे पीएम यहाँ पे आए, सबके लिए सोच रहे हैं, ना कि बड़ों के लिए बट छोटों के लिए भी, विच इज आई एम रियली प्राउड ऑफ माई कंट्री। लाइक गो फॉर इट। नरेंद्र मोदी ने अल्फोंस एरेना छोड़ने से पहले सैकड़ों हाथ थामे। भीड़ उनसे मिलने को बेताब थी और वो उनके हाथों को थामने को मुश्ताक। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भारत का ऐसा रंग निखर कर नहीं आया था। ऑस्ट्रेलिया की कूटनीतिक यात्राओं का इतिहास तो पहले से धुंधला पड़ा है। सिडनी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।